चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 53 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। हम ये इंग्लिश को स्किप करते हैं और हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण सही नहीं होता है? मतलब इसमें से कौन सा जो रोग है वो रोग विटामिन कुपोषण के कारण ठीक नहीं होता है। तो देखो, जो स्कर्वी रोग है ना वो विटामिन सी के कारण होता है, अर्थांधी एक विटामिन ए के कारण होता है और बेरी बेरी विटामिन बी के कारण होता है। लेकिन आरक्तता यानी ब्लड का कमी हो जाना ये किसी विटामिन के कारण नहीं होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? तो ये हमारा रजत मछली यानी सिल्वर फिश वास्तविक मछली नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो वो पैदा होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 64 नंबर क्वेश्चन, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियों का रूपांतरित हो जाती है आपका सूल में। 65 नंबर क्वेश्चन, शीत निष्क्रियता पाई जाती है? तो शीत निष्क्रियता आपको मेढकों में पाई जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है यानी हम जब सांस लेते हैं ऐसे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वायु कोष्ठकों के द्वारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है? तो गुणसूत्रों का जोड़ा किस में बनता है? तो हमारा बनता है मियोसिस में यानी अर्धसूत्री विभाजन में। 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो इसमें से यकृत ही पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय भी है, लार ग्रंथि भी है, क्योंकि जब लार से यहाँ से 3 प्रकार की रस निकलती है, यकृत भी है, अग्नाशय भी है और लार ग्रंथियां भी है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा गुर्दा और फुफ्फुसीय नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध से या जुड़े होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित रहता है? तो वो एमिनोटेलिक रूप में अनुकूलित रहता है। 71 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा क्या होती है? तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा होती है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या क्या कहता है? देखो ऐसा देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखो ये जो हमारा है ना फ्लेमिंग का, ये लेफ्ट साइड रूल होता है। तो ये हमारा जो अंगूठा होता है इन सारे 5 उंगलियों में सबसे ज्यादा बल अंगूठा में होता है। तो यह बल को कौन प्रसारित करता है? तो अंगूठा यानी थंब। और ये जो हमारा तर्जनी है वो दिशा, जिसे हम किसी को ऐसे बोलेंगे कि तुम आप, तो ये दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ये हमारा है ना ये विद्युत धारा यानी अंगूठा हमारा बल को प्रदर्शित करेगा, हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा और जो मध्यमिका है यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा। 72 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसे होगी? तो सीधा होगी। अवतल दर्पण पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 73 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर R/2 यह मान्य होता है? ए बराबर R/2 या सिर्फ अवतल दर्पण के लिए मान्य होता है या सिर्फ अवतल दर्पण के लिए मान्य होता है? नहीं, यह दोनों के लिए मान्य होता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, तो वो अपने साथ जब ध्वनि तरंग चलेगी तो अपने साथ ऊर्जा ले जाएगी, जहां ऊर्जा होगा वहां मार देंगे। तो ये हमारा ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर। यानी प्रत्येक क्रिया का प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। अगर हमारा कोई भी ऐसे हमारा रॉकेट चल रहा है तो यह नीचे की तरफ बल लगाएगा तभी ऊपर की तरफ बल जाएगा। जैसे हम मान लो कि हम कूदते हैं तो हम नीचे की तरफ ऐसे बैठते हैं फिर ऐसे कूदते हैं, तो हम नीचे की तरफ बल लगाएंगे तभी हम ऊपर की तरफ जा पाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो परिवर्तित किरण क्या होगी? तो इसमें क्या होगी? तो फोकस होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी या ध्रुव से होकर गुजरेगी या अपने ही रास्ते गुजर जाएगी? तो हम देखो इसको बनाकर बताते हैं। ये मान लो कि कोई एक सेकेंड, ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसे रहता है और इसके तरफ इधर पॉलिश किया रहता है। ये अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे फोकस है। तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। मुख्य अक्ष कौन है? तो ये है मुख्य अक्ष, ये है आपका। तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो यह फोकस से होकर गुजर जाएंगे। इधर से भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो यह फोकस से होकर गुजर जाएंगे। यहाँ पे F है, ये फोकस होकर गुजर रहे हैं। और जो किरण है वो अगर फोकस से होकर आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएंगी।
तो यह क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगी। 77 नंबर क्वेश्चन, एक लंबी प्रखनली जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो लंबी प्रखनली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता हो। अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी दुगना हो जाएगा। अगर विद्युत धारा दुगना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी दुगना होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्ताकार कुंडलियों जिसकी त्रिज्या a है, क्रमशः a और 2i है, विद्युत धारा होती है, तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किसमें होगी। तो देखो एक आपका क्या है, एक आपका i है और दूसरा आपका 2i है, मतलब 12 कौन है, 2i। तो यहाँ पे देखो कि पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली से दुगना है नहीं, आधा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखो क्या पढ़ रहा है, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से क्या है, तो देखो दूसरी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से क्या है, दुगनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 का 2 कहाँ है, 78 का 2। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी लेंस की क्षमता +5 डाइऑप्टर है, +5 डाइऑप्टर है। पहला बात एक ध्यान देखो, अगर हमारा लेंस की क्षमता प्लस में होगा तो वो क्या होगा, लेंस की क्षमता प्लस में होगा तो वो हमेशा उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, ये हमेशा याद रखना है। अगर वही माइनस में होता है लेंस की क्षमता तो वो जाएगा अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस, ये हमेशा याद में रखना है, अवतल लेंस होगा। अब हमें पढ़ते हैं, +5 डाइऑप्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, ये भी लिख देते हैं। अगर प्लस में होगा तो उत्तल होगा, उत्तल लेंस होगा। माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो अवतल होगा, माइनस में होगा तो अवतल होगा, अवतल लेंस होगा माइनस में होगा तो। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि +5 डाइऑप्टर क्षमता है तो लेंस, तो कौन सा लेंस होगा, तो +5 डाइऑप्टर है, +5 डाइऑप्टर है, ठीक है। तो अब देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, ठीक है, यानी फोकस। तो हम इसको क्या बोलते हैं, F बराबर 1/p बोल सकते हैं, 1/p बोल सकते हैं। हम F बराबर क्या करेंगे, 1/p का मान +5 दिया है तो P का मान 0.5 नहीं है, 0.5 है, गलती हो गया, 0.5, माफ कीजिएगा, 0.5 है। अब F बराबर हम क्या करते हैं, 1/5 इंटू ऊपर हम 10 कर देंगे क्योंकि 0 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब ये कट गया 2, तो F बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आएगा। तो पहले तो यह प्लस आएगा तो कौन सा लेंस होगा, हमारा उत्तल लेंस, और उसके बाद क्या आएगा, 2 मीटर आ जाएगा, यानी मीटर या फिर जो भी चीज़ होगा। तो देखो तो हमारा 5 नहीं आएगा, अब इन दोनों में से होगा तो उत्तल लेंस हमारा यहाँ पे है और 2 भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, नहीं ये बन जाएगा। 22/7 मानक एक डैश संख्या है तो यह एक परिमेय संख्या है। एक ही बात याद रखिएगा, जो पाई है, पाई ये कौन सा संख्या है, तो पाई अपरिमेय है। पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय है। जबकि इसका मान जो 22/7 है यह है परिमेय संख्या। इसका मान 22/7 क्या है, तो यह परिमेय संख्या है। ये यदि 5 अवलोकन x+2, x+4, x+6 और x+8 औसत मान 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या है पहले हम उसको लिखते हैं, इसको हटाओ, x+2, x+4, x+6, x+8। देखो इसमें क्या है, x है, एक x+2 है, एक x+3, x+ क्या है 4 है ना, 2 4 6 8, 8+4 6 और 8 ये है, और इसका औसत मान हमको दे दिया है 11 दिया है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको पहले जोड़ो, 1 2x 3x 4x 5x 5x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 तो टोटल पद कितना है, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 पद है, बराबर 11 दिया है। अब इसका बनाने का 2 विधि है। पहला विधि हम इधर बना लेते हैं, दूसरा विधि हम उधर बनाएंगे। देखो पहले ऐसे हम करेंगे गुना तो 55 हो जाएगा, तो 5x प्लस 20 बराबर इधर हो जाएगा 55, ठीक है। तो 5x बराबर 55 प्लस 20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो 5x बराबर 35 हो जाएगा, कटेगा तो x बराबर इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में पलट जाएगा, तो 5 कट जाएगा तो 7 बार में x बराबर 7 हो जाएगा इधर। एक ऐसे मान आ गया। एक और मान है इसका, देखो जल्दी से, 5x प्लस 20/5 बराबर 11 है ना,
11 है ना, तो हम इसका 5 कॉमन करेंगे इसमें से, तो x प्लस 4 बच जाएगा। अब इधर हो जाएगा 5 बराबर इधर 11 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो x प्लस 4 बराबर 11 और x बराबर 11 माइनस 4 बराबर 7, x बराबर 7। यह दोनों तरीकों से यह बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। यदि x बराबर टू के पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, y बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर क्यू, तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमें मौसा ज्ञात करना है। तो एक बार इसका हम मान लिख देते हैं इधर। x में हमको कितना था, x में था 2 के पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5 था, आई थिंक 2 के पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ। y बराबर कितना था, तो 2 के पावर स्क्वायर था, y के 2 के पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू इतना ही था, 3 ही था। उसके बाद 3 के पावर क्यू था, 3 के पावर क्यू था, ठीक है, ये नहीं था, 3 के पावर क्यू था। अब हमें इसका मौसा ज्ञात करना है, तो मौसा ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा हो जाएगा। देखो ये 2 के पावर 3 है या 2 के पावर 2 है, तो 2 इसमें कॉमन है, 2 के पावर 2 कॉमन है, गुने कर लेंगे। इसमें 3 के पावर 3 है और इसमें 3 के पावर 1 है, यानी 3 एक कॉमन है, अब कोई कॉमन नहीं है। तो इसका देखो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, गुने 3 लिख सकते हैं, तो 2 दूना के 4 3 12, 12 इसका मौसा हो जाएगा, इसका 12 मौसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 नंबर क्वेश्चन छोड़ो, 85 भी छोड़ो, 86 भी छोड़ो, इधर आओ नेक्स्ट। 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a ग्रेटर देन b, तो हम निकाल सकते हैं, हम इसका दशमलव प्रसारण निकाल सकते हैं। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं पढ़े भाई, इसको भी हटाओ। 90 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हटाओ। 91 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो देखो इसमें क्या निकलता है, पेट्रोलियम के आसवन विधि से इसमें एक अपन नेफा भी निकलेगा, केरोसिन भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, ऑयल भी निकलेगा, ये चारों चीज निकलता है। अब एक हम बात बता रहे हैं आपको, चारों चीज देखो, इसमें ऑयल है ना, इसमें भी ऑयल होगा, इसमें भी ऑयल है, इसमें भी ऑयल है। एक और बात देखो, डीजल इसमें देखते हैं, डीजल इसमें भी है, डीजल इसमें भी है, डीजल इसमें भी है और डीजल इसमें भी है। किरोसिन देखते हैं, किरोसिन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नेफा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी इसका ऑप्शन चारों होगा ना, वो राइट होगा, इसका चारों ऑप्शन राइट होगा। 92 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तो वह कितने वर्ष का प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा। तो अब देखो जब ये आधा हो जाएगा, यानी 58 इतना है, तो आधा हो जाएगा, तो इसको आधा हम कर देते हैं, आधा के लिए गुना ही करेंगे ना, लास्ट में जाएगा तो 0 0 छोरे की छात में 1 और 10 है 11, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 11,600 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है, तो लाल भूरे रंग का Y निकलता है, तो Y गैस क्या होगा, तो Y गैस आपका NO2 हो जाएगा। द्रव में क्या होता है, द्रव में होता है उसका नियत आयतन होता है निश्चित आकार, गलत। एक हम पानी को अगर हम बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी का शेप धारण कर लेगा, उसको हम जग में रख देंगे, जग का कहीं भी रखिए उसका शेप धारण कर लेगा, यानी उसका जो नियत आकार नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित आयतन है, अनियत आकार है, सही है। अत्यधिक संकोच है, नहीं, जहां पे आपका नियत आयतन होगा ना, वहां पे अत्यधिक संकोच नहीं होगा, असंकोच होगा। तो ये देखो नियत आयतन, नियत, अनियत आकार और असंकोच, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजक दोनों अबंध पाए जाते हैं। तो आपका पाया जाता है इसमें CaCl2 में, कैल्शियम क्लोराइड में। 96 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए आपका GM गणना का प्रयोग किया जाता है। MnO2 प्लस 4HCl माइनस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, अभिकारक क्या होगा इसमें, अभिकारक, तो अभिकारक यही होता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ऑक्सीजन हो। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो -2,
तो Cn-2 ऑप्शन ये हो जाएगा 4 नंबर। अब देखो इधर हम एल्केन का क्या होता है, एल्केन का क्या होगा, तो CnH2n प्लस 2 एल्कीन, CnH2n एल्कीन का क्या होगा CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2, CnH2n-2। इसका ट्रिक है TRICK, इसका ट्रिक है जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। देखो CnH2n सब में कॉमन है, CnH2n सब में कॉमन है, CnH2n CnH2n CnH2n, ठीक है। अब देखो पहला होता है जोड़ दो, +2 जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो तो घटा दो। यही ट्रिक है इसका, सिंपल। 99 नंबर क्वेश्चन बोलता है विलियम का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, तो मोलालता प्रभावित नहीं होती है। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर, इनमें कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, कौन सी मिश्र धातु है, तो आपका पीतल भी नहीं होगा, मैग्नीशियम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा होता है द एंड।